हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ एक और न्यू मानवा और आज की कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस मानवा में हम लोगों की जो एमसी है उसको अपने पेरेंट्स के बारे में उतना भी ज्यादा पता नहीं होता है, लेकिन उसे कोई मारने के लिए ब्लैक मैजिक यूज करता है, उसके सोल को चुरा लेता है। लेकिन उसी बॉडी के अंदर हम लोगों की एमसी री इनकारनेट होता है और एमसी को एक ऐसी एबिलिटी मिलती है कि जिससे कि वो दूसरी दुनिया की गेट को ओपन कर सकता है और खुद की पावर को दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा इंक्रीज भी कर सकता है। और यहाँ पे गेट का मतलब डंजन नहीं होता है, ये तो बहुत ही ज्यादा अलग ही होता है, एकदम भयानक। तो मैं ऐसा करता हूँ ये वाली वीडियो को आप लोग एंड तक देखोगे। कहानी की शुरुआत में अपने सामने किसी एक चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है। मेन कैरेक्टर के सामने अभी हम लोग को उड़ता हुआ एक गेट को भी दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर इस चीज को देखने के बाद पूरी तरीके से हक्का बक्का रह जाता है। ये बोलता है कि आखिरकार ये चीज क्या है और ये चीज मेरे सामने क्या कर रहा है, क्या कोई मेरे साथ मैजिक ट्रिक यूज कर रहा है और तो ये गेट हवा में ऐसे कैसे उठ सकता है। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल गया, हम लोगों की जो एमसी है उसका नाम होता है सेन। शेन तो गेट के साइड से पीछे की ओर भी देखता है और बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलता है कि सच में ये तो गेट हवा में ही लटक रहा है और ये सब कुछ देखने के बाद मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि कोई इस गेट के साथ मैजिक ट्रिक यूज कर रहा है। तो आजू बाजू अच्छी तरीके से देखने के बाद सेन गेट का जो दरवाजा है उसे ऐसे ही रैंडमली ओपन कर लेता है और देखते ही देखते गेट के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन उसे गेट के अंदर एक अलग ही डायमेंशन देखने के लिए मिलता है। वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। उसके सामने एक बहुत ही लंबी स्पेस थी। अभी सेन बोलने लगता है कि इस जगह में बहुत ही ज्यादा अंधेरा है, हेलो यहाँ पे कोई है। अभी ये सब कुछ बोलते बोलते सेन धीरे धीरे अंदर की ओर थोड़ा सा जाता है। इसी समय उसे सामने की ओर से टूंग टांग टूंग करके कुछ आवाजें सुनाई देती है, लेकिन अंधेरा ज्यादा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही वो चीज सेन के सामने आ जाता है तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज एक कंकाल होता है और इस कंकाल को देखने के बाद सेन का मानो पैरों तले जमीन पूरी तरीके से खिसक जाती है। देखते ही देखते ये जो बहुत ही ज्यादा ह्यूज स्केलेटन है अभी सेन को खाने के लिए सेन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन सेन दुम दुबा के यहाँ से जल्दी से भाग जाता है, गेट से बाहर आ जाता है और गेट को फटाक से बंद कर देता है और बोलने लगता है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें तंग करने के लिए, गुड बाय, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। शेन तो अभी ये भी बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि वो जो क्रिएचर था वो मेरे पीछे दोबारा से ना आए। लेकिन अभी गेट से बाहर आने के बाद ही गेट हवा में ही ऐसे ही वैनिश हो जाता है और अचानक से गेट को वैनिश होता हुआ देखने के बाद शेन भी चौंक जाता है। लेकिन इसी समय शेन के दिमाग में एक आवाज गूंजती है जहाँ पे कोई शेन को ये बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशन ह्यूमन, तुमने वर्ल्ड हीलिंग की एबिलिटी अवेकनिंग किया है और फाइनली मैं तुम्हें ढूंढ भी लिया हूँ। तो अचानक से आवाजें सुनाई देने की वजह से शेन पूरी तरीके से घबरा जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है, पूछने लगता है कि आखिरकार कौन है जो मेरे साथ बात कर रहा है। शेन को अभी इतना ज्यादा पैनिक होता हुआ देखने के बाद अभी वो आवाज दोबारा से शेन से बोलने लगता है कि तुम इतना भी ज्यादा पैनिक मत हो, मैं दूसरी दुनिया में ट्रैप होकर रखा हूँ और मैं तुम्हारे साथ टेलीपैथी के जरिए बात कर रहा हूँ और तुम अभी मेरे बातों को ध्यान से सुनो। मैं अभी जो इंटर डायमेंशनल कम्युनिकेशन स्किल यूज कर रहा हूँ वो एकदम लिमिटेड है और अगर तुम मारना नहीं चाहते तो मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। और ये बोलने के साथ ही वो आवाज पहले सेन को अपने पास में जो बैग है उसे ओपन करने के लिए बोलता है और बैग के अंदर से एक स्टैचू को बाहर की ओर निकालने के लिए बोलता है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी टाइप था। सेन भी वैसा ही करता है, वो अपने बैग के अंदर से गोल्डन कलर की एक स्टैचू बाहर की ओर निकाल लेता है। वो आवाज दोबारा से सेन से बोलने लगता है कि ये स्टैचू एक पुरानी गोस्ट किंग की स्थापित स्टैचू है और ये जो स्टैचू है इसे कोई तुम्हारे पास जानबूझ के रखा है, कोई तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारी सोल को चोरी करना चाहता है। अभी इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन को बहुत ही बड़ा एक झटका लगता है। उसे इस बॉडी की जो पुरानी यादें हैं वो अपने आप ही दिमाग में आने लगता है। सेन को पता चलता है कि वो तो एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है और इस बॉडी की जो ओरिजिनल ऑनर है उसकी सोल तो इस स्थापित स्टैचू के कारण पूरी तरीके से वैनिश हो चुका है। और जब ये पुरानी सेन मारा जा चुका था उसी टाइम पे मैं भी ब्लू स्टार नाम के एक ग्रह पे ज्यादा काम करने की वजह से मारा गया था और मेरा जो सोल है उसी टाइम पे इसी बॉडी के अंदर घुस जाता है और मैं इस बॉडी के अंदर जिंदा हो जाता हूँ। सेन इन सभी बातों को सोच ही रहा था, इसी समय वही आवाज दोबारा से सेन से बोलने लगता है कि ह्यूमन, जब ये स्थापित स्टैचू किसी को मारने में फेल हो जाता है तब ये अपने आप ही खत्म हो जाता है और खत्म होने के टाइम पे ये स्टैचू जितने भी सोल को अपने अंदर शोषण किया था वो सभी शक्तियों को भी दे के जाता है। तुम एक काम करो, जल्दी से वो जो गेट है उसे दोबारा से सामान करो। वॉइस की एक कहते ही हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सेन के हाथ में जो स्थापित स्टैचू थी वो धीरे धीरे करके डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सेन भी पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। देखते ही देखते सेन के सामने वही मैजिक से बना हुआ दोबारा से डायमेंशनल गेट ओपन हो जाता है। तो वो आवाज दोबारा से सेन से बोलने लगता है कि हाँ, तुमने एकदम सही सोचा, वो जो स्टैचू है उसकी पावर की वजह से ही तुम्हें एक वर्ल्ड लिंकिंग एबिलिटी मिली है। अभी तो देखते ही देखते सेन के सामने एक विंडो पॉप अप होती है जहाँ पे ये लिखा हुआ था कि गेट के अंदर घुसने के टाइम पे सेन बहुत ही ज्यादा पोलाइट था, इसी कारण उसे पोलाइट पर्सन नाम का एक टाइटल को दिया जाता है। और ये जो टाइटल है जब भी सेन इसे एक्टिवेट करेगा तो सेन के सामने वाला जो पर्सन रहेगा उसका एक्सप्रेशन सेन के लिए कुछ अलग ही बन जाएगा। इन सभी
चीजों को देखने के बाद सेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। वो अभी अपने मन में ही बोलता है कि ये जो स्किल है ये तो कुछ पैसिव स्किल की तरह मुझे लग रहा है। अभी वो आवाज दोबारा से सेन से बोलने लगता है कि ह्यूमन, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, तो अभी से थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि तुमने स्टैचू को यूज करके ये एबिलिटी अवेकनिंग किया है। अगर उन लोगों को इसके बारे में पता चला तो वे लोग दोबारा से तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे, और सच से ये भी हो सकता है कि वे लोग तुम्हें मारने के लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सेन भी और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। पैनिक होते हुए पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कौन हो और तुम मुझे इन सभी बातों के बारे में क्यों बोल रहे हो। तो आगे से वो आवाज बस सेन से एक ही बात बोलता है कि क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और अभी अभी गेट के थ्रू तुम जिस वर्ल्ड के अंदर आए थे उसका नाम है नाइटमेयर रियलम, और मैं इसी रियलम मतलब इसी दुनिया के अंदर ही ट्रैप होकर रखा हूँ। तो ह्यूमन, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो, इस दुनिया के एकदम डीपेस्ट पार्ट में आओ और मुझे यहाँ से आजाद करो, और जब तुम ये काम करोगे तब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खासा रिपे भी करूंगा। तो ह्यूमन, मुझे आजाद कराने से पहले मारा जाने के बारे में हिम्मत भी मत करना। और इन सभी बातों के साथ ही ये जो आवाज थी ये धीरे धीरे करके गायब हो जाती है, और शेन भी इन सभी बातों को सुनने के बाद थोड़ा बहुत सरप्राइज हो जाता है। शेन अभी बैठे बैठे अपने मन में ही सोचता है कि डैम इट, आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं तो अभी अभी इस दुनिया में रिकार्नेशन हुआ हूँ, लेकिन अभी से ही मुझे कोई मारना चाहता है। और अगर मैं पुरानी शेन की बात करूँ, मैं उसकी मेमोरी को अच्छी तरीके से तलाश लिया, मुझे तो ऐसा कोई नहीं मिला जिससे कि उसकी दुश्मनी हो। तो आखिरकार कौन ही मुझे मारना चाहेगा। इन सभी बातों को बोलने के साथ ही हम लोग को दिखाया जाता है कि शेन डायमेंशनल गेट का जो दरवाजा है उसे धीरे धीरे करके ओपन करने लगता है। बोलने लगता है कि वो स्केलेटन बहुत ही ज्यादा क्रीपी था, बहुत ही ज्यादा भयंकर था, लेकिन मुझे किसी भी तरह यहाँ पे नहीं मारना है, और जब भी मैं डोर से बाहर आ जाऊंगा तब वो स्केलेटन मुझे और पकड़ नहीं पाएगा। और जैसे कि वो स्केलेटन देख के बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा था, तो मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसके साथ बात तो कर ही सकता हूँ। अपने मन में ही इन सभी बातों को सोचते सोचते अभी शेन इस गेट को खोल के गेट के अंदर घुस जाता है। गेट के सामने ही अभी हम लोग को वही ह्यूज स्केलेटन को भी देखने के लिए मिलता है, जो कि शेन की ओर ही घुड़ घुड़ के देख रहा होता है। देखते ही देखते शेन अपना चुमू जैसा शकल बनाते हुए स्केलेटन से बोलने लगता है कि हेलो, मेरा नाम शेन है, और इसके साथ ही पोलाइट पर्सन का जो टाइटल मिला था उसे भी एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन सामने की ओर वो जो स्केलेटन था वो तो अभी शेन की ओर देखते हुए गुंगरा रहा होता है। लेकिन अभी शेन आगे से डरते हुए बोलने लगता है कि मुझे माफ करना, क्योंकि मैं लास्ट टाइम तुम्हारे खाने के टाइम पे आ गया था। और इसके साथ ही अपने मन में ही सोचता है कि लगता है पोलाइट पर्सन का जो टाइटल है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है। शेन तो अभी मॉन्स्टर से मतलब स्केलेटन से ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहता हूँ। शेन को अभी सब कुछ ठीक ठाक लग ही रहा था, लेकिन इसी समय हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो स्केलेटन मॉन्स्टर था वो तो अपने पंजों से बहुत ही जोरदार एक अटैक शेन के ऊपर कर देता है, जिससे कि शेन अपनी जगह से हट के डॉज तो कर लेता है, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि शेन के पैरों के नीचे का जो जमीन है उसमें दरारें आ जाती है। शेन अभी दरवाजे को पकड़ के बोलने लगता है कि तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हारे साथ कुछ बातें करना चाहता था। लेकिन फिर स्केलेटन दोबारा से बहुत ही जोरदार एक अटैक को शेन के ऊपर कर देता है, और जो दरवाजा था वो भी टूट जाता है। शेन बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डच करके अपने दुनिया में आ जाता है। शेन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए बोलने लगता है कि बाप रे, मैं तो अभी मारी जाता, और लग रहा है जो दरवाजा था वो भी टूट चुका है, इसलिए वो अभी वैनिश हो चुका है। अभी तो शेन ये भी सोचता है शायद से उसे दोबारा से एक और न्यू टाइटल मिला है, लेकिन इसी समय उसके सामने दोबारा से विंडोज पॉपअप होती है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि उसे एक दिन में बस एक ही टाइटल मिल सकता है, और अगर उसे टाइटल चाहिए तो वो कल दोबारा से ट्राई कर सकता है। तो शेन बोलता है कि अरे यार, क्या मैं एंडलेसली टाइटल को नहीं ले सकता। शेन तो अभी बिना किसी देरी करे दोबारा से जो गेट है उसे सामान कर लेता है। शेन तो अभी अपने मन में यही बोलता है कि मैं चाहे कल भी क्यों ना ट्राई करूं, लेकिन वो स्केलेटन दोबारा से मेरे रास्ते को रोकेगा, और मेरे पास उतना भी ज्यादा टाइम नहीं है, और क्या पता कौन सा एसासियन कब मेरे ऊपर आके अटैक करे, तो अभी नहीं तो कभी नहीं। और जैसा कि पास्ट लाइफ में मैं एक टॉप सेल्समैन था, तो चलो एक बार ट्राई करके ही देखते हैं। और ये सोचने के साथ ही शेन अभी दोबारा से दरवाजे को ओपन करता है। दरवाजे के अंदर आके बोलने लगता है कि एक्सक्यूज मी, दोबारा से परेशान करने के लिए माफ कर देना। लेकिन अभी दोबारा से शेन को यहाँ पे देखने के बाद स्केलेटन मॉन्स्टर दोबारा से अपने मुंह के माध्यम से शेन के ऊपर अटैक कर देता है, और जो डोर था उसे दोबारा से तोड़ देता है। लेकिन शेन हार नहीं मानता, वो दोबारा से मॉन्स्टर के साइड में अपने दरवाजे को खोल के आ जाता है, और बोलने लगता है कि ऐसा भी चीजें करके कोई भी फायदा नहीं है, तो मुझे नहीं मार सकते हो, और मैं जब भी चाहूँ तभी इसी दुनिया में ट्रेवल कर सकता हूँ। तो यहाँ पे बात करने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक अंकल दोबारा से अटैक करके दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन शेन भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है। वो दोबारा से दरवाजे को खोल के यहाँ पे आ जाता है, और कहने लगता है कि क्या तुम अभी मेरी बातों को सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि कंकल शेन के ऊपर बिना अटैक किए ही यहाँ से जाने लगता है, और इस चीज को देखने के बाद शेन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। शेन अभी चिल्लाते हुए कंकल को वहीं पे रुकने के लिए बोलता है। शेन तो अभी कंकल से ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारी बाएं हाथों में जो इंजरी है उसे देखी है, और जब तुम किसी को खाते हो तब तुम्हारी हड्डी धीरे धीरे करके रीग्रोथ होती है, और ये बस तुम्हारे हाथों के ऊपर नहीं है, तुम्हारी पूरी स्कल, तुम्हारी स्पाइन
साइन और जितनी भी जगह है उन सभी के ऊपर भी ऐसा ही डैमेज होकर रखा है। अभी सेन की कही हुई बातों को सुनने के बाद स्केलेटन भी रुक जाता है, सेन की ओर घूर के देखने लगता है। सेन भी अपने पास से अपना जो मोबाइल है उसमें कुछ कैल्शियम के टेबलेट को दिखाने लगता है और बोलने लगता है कि मैं तो अपने आप को तुम्हें ऐसे ही खाने नहीं दे सकता, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं जिससे कि तुम्हारी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अभी ये जो पिक्चर दिख रही है इसे कैल्शियम कहते हैं, जो कि हड्डियों के लिए स्पेशल बना है और इसे खाने के बाद मुझे लगता है तुम्हारी हड्डी पहली जैसी हो जाएगी। और अगर हम दोनों दोस्त बन जाते हैं तो मैं तुम्हारे लिए इन सभी टेबलेटों को खरीद के लेके आऊंगा। सेन की कही हुई बातों को सुनने के बाद इस समय जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो अपने पंजों में पर्पल कलर की एक एनर्जी बॉल क्रिएट करने लगता है। और इस चीज को देखने के बाद सेन अभी दोबारा से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोबारा से गेट के पास जाके गेट को पकड़ लेता है, जिससे कि अगर मॉन्स्टर सेन के ऊपर अटैक करता है तो सेन जल्दी जल्दी से अपनी जान को बचा पाए। सेन अभी परेशान होते हुए दरवाजे से यहाँ से भागने का प्लान बना ही रहा था, लेकिन इसी समय उसके सामने डिंग करके एक आवाज होती है। देखते ही देखते सेन के सामने एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि ये जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ होता है, जो कि मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। सेन स्केलेटन मॉन्स्टर की मदद करने के लिए जो कुछ भी देगा उसके बदले स्केलेटन मॉन्स्टर भी सेन को बहुत कुछ रिवॉर्ड देगा, मतलब मुझे अच्छी अच्छी चीजें दो और मुझसे अच्छी अच्छी चीजें लो। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में मोटे मोटे तौर पे यही लिखा हुआ होता है। तो बिना किसी देरी करे अभी जो सेन है वो भी इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना साइन कर देता है। और हाँ, यहाँ पे एक चीज बोलना तो भूल ही गया, सामने की ओर ये जो स्केलेटन है ये असली में एक डिमन गॉड होता है, जिसको कि पहले मार दिया गया है। लेकिन इसका जो ये स्केलेटन है ये इस नाइटमेयर रियलम नाम का जो दुनिया है यहाँ का गेट कीपर है। तो अभी ये जो स्केलेटन है और जो सेन है इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। सेन भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इस सीजन के साथ सीन दोबारा से चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और इसी बिल्डिंग के अंदर अभी हम लोग को सेन की पेरेंट्स को दिखाई जाती है, जहाँ पे सेन की मामी सेन के लिए एक टॉनिक लेके आई होती है, जिससे कि सेन को थोड़ा एनर्जी मिले। और सेन का जो पिता है वो सेन के लिए उसके बताए हुए जितने भी कैल्शियम टैबलेट से उन सभी को लेके आया होता है। सेन अभी अपने पिता के पास से टैबलेट को ले लेता है और उनको थैंक यू बोलता है। तो सेन की मदर सेन से बोलने लगती है कि अरे बेटा, यहाँ पे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारी हेल्थ कंडीशन। अभी दरवाजा नॉक होता है, दो पुलिस ऑफिसर्स घर के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे सामने की ओर ये जो मोटा वाला पुलिस ऑफिसर है ये बोलने लगता है कि हेलो, हम लोग यहाँ पे सेन के केस के सिलसिले में आए हैं, लेकिन जैसा कि सेन के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके सोल को कोई चुराने की कोशिश की है, तो इन सभी चीजों के कारण पुलिस ऑफिसर्स भी अभी कुछ नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे तो पुलिस ऑफिसर्स सेन को सिर्फ दुआई देता है। पुलिस ऑफिसरों के मुंह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। सेन तो अपने मन में ही बोलता है कि नहीं, जो पुराना वाला सेन था वो तो पहले ही मारा जा चुका है, उसकी सोल को तो किसी और ने ही ले ली है। और इन सभी बातों को सोचने के साथ ही सेन अभी इन दोनों ऑफिसर से बोलता है कि ऐसा है क्या, मतलब ये सब कुछ अगर किसी के साथ होता है तो क्या वो पर्सन इसे अपना किस्मत बोल के छोड़ देगा। सेन की इस बात को सुनने के बाद ऑफिसर्स भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, लेकिन पीछे से जो दूसरा ऑफिसर था वो बोलने लगता है कि सेन, मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा उदास हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जो हायर अप से उन्होंने इस बात को अप्रूव किया है, जो हॉस्पिटल है वहाँ पे आगे से और कोई नहीं जाएगा, वहाँ पे दोबारा से किसी को एंटर करने के लिए अलाउ नहीं है और उस जगह पे कोई विक्टिम्स भी नहीं है। सेन अभी ऑफिसर की ओर देखते हुए अपने मन में ही बोलता है कि इसके कंधे पे 3 स्टार बैच है, मतलब इतनी कम एज में भी ये एक सार्जेंट है। इस सोचने के साथ ही सेन अभी वही ऑफिसर को इन सभी इंफॉर्मेशन को देने के लिए थैंक यू बोलता है और इसके साथ ही ऑफिसर से ये भी बोलता है मुझे लगता है मुझे कोई मारने के लिए टारगेट कर रहा है। तो आगे से ऑफिसर भारी आवाज में सेन से बोलने लगता है कि तुम तो बस एक मिडिल स्कॉलर हो जिसके पास एक सिंपल सोशल सर्कल है, मतलब ज्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं है, और हम लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन करा है वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इन सभी बातों को बोलने के साथ ही अभी वो पर्सन यहाँ से जाने लगता है, ये बोलते हुए कि हम लोगों को और भी केसेस अटेंड करना है, तो हम लोग आगे से आप लोगों को और ज्यादा तंग नहीं करेंगे। पुलिस ऑफिसर को इस तरीके से जाता हुआ देखने के बाद सेन अपने मन में ही बोलता है कि सच से वो जो स्थापित स्टैचू था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसके कारण ऑफिसर्स भी हम लोगों की मदद नहीं कर पाया, ऊपर से गवर्नमेंट भी इन सभी चीजों में नहीं पड़ रहा है। सेन तो अभी बहुत ही ज्यादा परेशान होते हुए सोफे के ऊपर बैठे बैठे यही सोच रहा होता है कि मैं तो एक मिडिल हाई स्कूलर हूँ, तो मुझे मारने के लिए आखिरकार कोई इतना ज्यादा पावरफुल चीजों को यूज करेगा। सेन इन सभी बातों को सोच ही रहा था, लेकिन इसी समय वही सार्जेंट ऑफिसर यहाँ पे दोबारा से आ जाता है। सेन को अपने पास से खुद का जो कार्ड है वो दे देता है और सेन से बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझे डायरेक्टली कॉल करना। और इस बात को सुनने के बाद सेन भी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सार्जेंट का जो कार्ड है उसे देखते हुए अपने मन में ही बोलता है कि तो स्टेशन के अंदर सभी लोग नाकारा नहीं है, लेकिन सेन तो अभी अपने मन में ये भी बोलता है कि जहाँ पे पुलिस एंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सका वहाँ पे एक सिंपल सार्जेंट क्या ही उखाड़ लेगा। और जैसा कि ये बात पूरी तरीके से फैल चुका
है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, तो मेरे पीछे क्या पता कौन आ रहा होगा और ऐसा भी हो सकता है कि वे सभी मेरी फैमिली को अपना टारगेट बनाए। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही सेन अभी दोबारा से उठ खड़ा हो जाता है। बुक भरी साहस लेके डायमेंशनल गेट को दोबारा से सामान कर लेता है। गेट के अंदर जाके अपने पास जो कैल्शियम के टैबलेट है उसे स्केलेटन मॉन्स्टर को देने लगता है। लेकिन अभी हम लोग को दिखाया जाता है कि जो स्केलेटन मॉन्स्टर है वो अपनी उंगलियों से सेन के पॉकेट में जो पोशन है उसके और ही इशारा करता है। तो अभी सेन भी समझ जाता है उसके पास ये जो पोशन है वो मॉन्स्टर को चाहिए और मॉन्स्टर भी इस पोशन के बदले में सेन को एक मैजिक जेट क्रिस्टल देता है। अभी मैजिक क्रिस्टल के बारे में हम लोगों को पता चलता है कि ये एक लो रैंक का नाइटमेयर क्रिस्टल है और ये जो क्रिस्टल है इसे एक हाई एल्फ्स ने तैयार किया था, जो कि एक टाइम पे ये जो बड़ा सा स्केलेटन है इसका एनिमी हुआ करता था। और ये जो क्रिस्टल है इसका काम यही है कि ये किसी के अंदर बहुत ही जल्दी से कोई भी स्किल्स या फिर टेक्निक को इनपुट कर सकता है। और जैसा कि एक क्रिस्टल शेन को अभी स्केलेटन ने दिया है, तो इसका मतलब जो एल्फ था उसे स्केलेटन ने पहले ही मार दिया है। देखते ही देखते जो नाइटमेयर क्रिस्टल है वो सेन के हाथों से ही टूट जाता है। सेन के अंदर जो मार्शल आर्ट है वो जाने लगता है। देखते ही देखते सेन के सामने स्टेटस विंडो पॉपअप होती है जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि उसे मूनलिट डीरवॉक नाम का एक टेक्निक प्राप्त हुई है। इन सभी चीजों के कारण अभी सेन भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी बॉडी के आसपास हम लोगों को ग्रीन कलर की लाइट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे सेन अभी अपने मन में ही यही सोच रहा होता है कि तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ टेक्निक है जिससे कि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊंगा। अभी देखते ही देखते सेन के पास जितने भी मेडिसिन थे उन सभी मेडिसिनों को स्केलेटन अपने पास बुला लेता है और धीरे धीरे करके अंधेरे में चला जाता है। और इस चीज को देखने के बाद शेन भी बोलता है कि अरे यार फिर से अंधेरे में जा रहा है, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट बनाया है तो एटलीस्ट कुछ बातचीत तो करते। लेकिन सेन भी वहाँ पे ज्यादा देर ना रुकते हुए अभी गेट से बाहर की ओर आ जाता है। सेन अपने मन में ही सोचता है कि उसे जो टेक्निक मिली है शायद से उसे अभी कुछ प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, लेकिन उसे अभी कुछ आवाजें सुनाई देती है। सेन सोचता है कि शायद से उसकी पेरेंट्स से, लेकिन सेन इस चीज के ऊपर उतना भी ज्यादा ध्यान नहीं देता। अभी उसके सामने और भी ज्यादा विंडोज पॉपअप होने लगती है जहाँ पे उसकी जो एबिलिटी है, जो एजिलिटी है, उन सभी चीजों के बारे में बता रहा होता है। और सेन भी अभी अपने मन में ही बोलता है कि अरे ये सब कुछ तो एक वीडियो गेम की तरह है। लेकिन इसी समय सेन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। अभी हम लोग को सेन के पीछे किसी एक ऐसा सेन को खिड़की के साइड एकदम स्पाइडरमैन की तरह लटकते हुए दिखाया जाता है। सेन भी अभी इस चीज को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। अभी वो किलर जिसका चेहरा बहुत ही ज्यादा क्रीपी था वो अभी सेन से बोलने लगता है कि चलो मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम किस चीज से बनी हो। देखते ही देखते वो किलर अभी अपने हाथ में जो डैगर है उसके माध्यम से सेन के ऊपर बहुत ही जोरदार घूमते हुए एक स्लैश मार देता है, जिसको कि सेन बहुत ही मुश्किल से अपनी जगह से हट के डॉज कर लेता है। आगे से किलर सेन से बोलता है कि बच्चे ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं था। दूसरी ओर सेन भी अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगता है। बोलने लगता है कि ऑलरेडी उन लोगों ने मुझे मारने के लिए एक एसएसएन को भेज दिया और जैसा कि सेन की अभी फट के 64 हो गई थी, इसी कारण ही सेन अभी पोलाइट पर्सन जो स्किल है, सॉरी जो मतलब जो टाइटल है उसे एक्टिवेट कर लेता है और एसएसएन से बोलने लगता है कि हेलो सर, क्या यहाँ पे कुछ ऐसा है जिससे कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। तो आगे से एसएसएन भी अभी दोबारा से सेन के ऊपर अटैक करते हुए सेन से बोलने लगता है कि हाँ कर सकते हो, तुम बस यहाँ पे मारा जाओ। सेन भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि पोलाइट पर्सन का जो टाइटल है वो तो इसके ऊपर काम ही नहीं करा। सेन के सामने अभी दोबारा से उसकी जो विंडो से वो पॉपअप होती है जहाँ पे ये लिखा हुआ होता है कि जैसा कि उसका टाइटल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, मतलब लो टायर का है और सामने की ओर ये जो किलर है इसका रैंक बहुत ही ज्यादा हाई है, इसी कारण ये टाइटल काम नहीं करा। सेन तो अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से किलर के द्वारा किए हुए अटैकों को डॉज कर रहा होता है। किलर भी अभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपने हाथों में बंदूक को पकड़ लेती है और सेन के ऊपर गोली चलाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन इसी समय सेन उसका जो मूनलिट डीरवॉक नाम का टेक्निक है उसे यूज करके फटक करके उस जगह से निकल जाता है। सेन अभी किलर के पीछे आके जो दरवाजा है उसे दोबारा से सामान कर लेता है और देखते ही देखते दौड़ के दरवाजे के अंदर घुस जाता है। सेन को अभी अंदर की ओर जाता हुआ देखने के बाद अभी एक किलर भी उसके पीछे पीछे बहुत ही तेजी से अंदर की ओर चले जाता है। किलर भी सामने की ओर इतना ज्यादा ह्यूज एक जगह को देखने के बाद पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और इसी समय सेन किलर के पीछे आ जाता है और बोलने लगता है कि हेलो सर जी, गुड बाय, बाय बाय। किलर दोबारा से सेन को देखने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन हम लोग को दिखाया जाता है कि सेन दरवाजे से अपनी दुनिया में बाहर जाने के बाद जो दरवाजा है उसे बंद कर देता है और दरवाजा बंद होते ही किलर के सामने वही मॉन्स्टर की खोपड़ी आ जाती है और किलर को यहीं पे चबा चबा के खा जाता है। किलर को खाने के बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि मॉन्स्टर का जो टूटा हुआ एक हाथ था वो धीरे धीरे करके रिकवर होने लगता है। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को सेन की और का सीन दिखाया जाता है। सेन अभी एक दरवाजे से हेलन देते हुए बहुत ही जोर जोर से हाँफने लगता है। सेन अभी बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा क्लोज
दोस्त था और शायद से वे लोग और भी ज्यादा एसएससियनों को मेरे पीछे भेजेगा। मैं ऐसे ही टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता, तो मुझे जल्दी से सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ कार्डो को ढूंढना होगा। सेन अभी इस सब को सोच ही रहा था। इसी समय उसके सामने दोबारा से वही ग्रीन कलर की लाइट चमकने लगती है। सेन के सामने दोबारा से स्टेटस विंडोज पॉपअप होती है, जहाँ पे लिखा हुआ होता है कि जैसा कि सेन ने स्केलेटन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जहाँ पे वो स्केलेटन को जो कुछ भी देगा उसके बदले स्केलेटन भी उसे कुछ देगा। और जैसा कि सेन ने कुछ देर पहले एक लिविंग बीइंग का सैक्रिफाइस किया, इसी कारण उसे 2 रिवॉर्ड दिया जाता है और एक कोई मामूली रिवॉर्ड नहीं, जिनमें से एक होता है क्राउन और एक होता है मेडल। दोनों का ही अलग अलग काम होता है और सेन जब इन दोनों चीजों को यूज करेगा तब पता कर लेना इन दोनों चीजों का काम क्या है। मैं और कुछ नहीं बोलने वाला। तो अभी ये जो रिवॉर्ड है इसे देखने के बाद सेन खुश तो हो ही जाता है, लेकिन हमेशा बात यही होती है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो सेन वही करता है। जो क्राउन है उसे अपने फोरहेड पर पहन लेता है और देखते ही देखते सेन एक एल्फ में परिवर्तन हो जाता है। अपने आप को एक एल्फ में परिवर्तन होता हुआ देखने के बाद सेन पूरी तरीके से खुश हो जाती है। उसकी आंखें चमकने लगती है। वो बोलता है कि तो कल मुझे दोबारा से एक और टाइटल तो जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं इसे यूज करते हुए एल्फ की दुनिया में जाने वाला हूँ। सेन इन सभी बातों को सोच रहा था, लेकिन इसी समय उसके दरवाजे पर दोबारा से नॉक होता है। कोई पूछने लगता है कि सेन क्या तुम अंदर हो? और इस चीज को सुनने के बाद सेन परेशान होते हुए अपने मन में ही सोचता है कि क्या वे लोगों ने दोबारा से एक और एसेसियन को भेज दिया। इसी समय दरवाजे के पीछे से दोबारा से आवाज आती है कि मैं तुम्हारी दोस्त चीन हूँ, क्या तुम ठीक हो? तो सेन भी अभी इस बात को सुनने के बाद दरवाजे को खोलने के लिए जाने लगता है और इसके साथ ही अपने मन में ही बोलता है कि अच्छा ये चेन है सेन का बेस्ट फ्रेंड। सेन अभी जैसे ही दरवाजे को ओपन करता है तो जो चेन है वो आके सेन से लिपट जाता है, बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसी समय यहाँ पे सेन की मदर आ जाती है। सेन से बोलने लगती है कि क्या तुमने मैंने जो सुपर टॉनिक दिया था उसे खाया था? और तुम चिंता मत करो, तुम्हारा फादर तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास गया है और फिर सुपर टॉनिकों को लेके आने के लिए। तो आगे से सेन उसकी माँ को बोलता है कि हाँ मैंने वो खा लिया, लेकिन हम लोगों को तो पता ही है सेन ने उस टॉनिक को घंटा भी नहीं खाया था। जो खाया होता है वो होता है वही स्केलेटन मॉन्स्टर। सुपर टॉनिक की बात सुनने के बाद चेन भी पूरी तरीके से सरप्राइज हो जाता है। वो बोलने लगता है कि सुपर टॉनिक ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, इवन जितने भी रिच पीपल है उन लोगों को भी ये चीज आसानी से नहीं मिलता है। लगता है तुम्हारी फैमिली का बहुत ही अच्छा खासा सीरियस कनेक्शन है। चेन की कही हुई बातों को सुनने के बाद अभी सेन की माँ थोड़ा सा परेशान होते हुए बोलने लगती है कि हाँ इसे ढूंढने के लिए थोड़ा एफर्ट तो है। इसी समय चेन सेन को याद दिलाता है उसके स्कूल एग्जाम के बारे में। तो अभी सेन को भी याद आ जाता है उसका तो एग्जाम चल रहा है और जैसा कि वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, इसी कारण उसका जो फर्स्ट एग्जाम था वो मिस हो गया। और यहाँ पे हम लोग को ये भी पता चलता है कि सेन का मिडिल स्कूल का जो मार्क्स है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा है, मतलब लौंडा पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, मेरी तरह बिल्कुल भी नहीं है। अभी सेन को इतना ज्यादा उदास होता हुआ देखने के बाद सेन की मदर अभी सेन को दिलासा देने लगती है। सेन अभी अपने मन में ही बोलने लगता है कि इस दुनिया के जो एग्जाम है वो बहुत ही ज्यादा अलग ही किस्म का है। यहाँ पे सिर्फ एकेडमिक टेस्ट ही नहीं होता बल्कि फिजिकल टेस्ट भी होता है, जहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ एंड उसके साथ एजिलिटी को भी चेक किया जाता है। अब मुझे पता चला कि मेरी स्टेटस विंडो में आखिरकार यह चीज क्यों हो रहा था कि मूनलाइट डी रॉक नाम का जो मार्शल टेक्निक है उसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा एजिलिटी की जरूरत है। सेन तो अभी अपने मन में ये भी सोचता है कि अगर मैं अभी के टाइम पे स्कूल जाता हूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसा होगा जैसा कि मैं मेरे बैक साइड में एक टारगेट पॉइंट को लेकर घूम रहा हूँ, मतलब कोई भी कहीं से भी आके मुझे मार सकता है। और सच में अभी इन सभी बातों को सोचते हुए अभी सेन डर के मारे कांपड़ा होता है। सेन तो अभी अपने मन में ये भी सोचता है कि शायद से उसे इन सभी एग्जामों को स्किप कर देना चाहिए। सेन बहुत ज्यादा परेशान हो ही रहा था। इसी समय उसकी मदर सेन को अपने गले में लगा के सेन से बोलने लगता है कि अगर तुम एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो ये बिल्कुल ठीक है, हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि तुम एकदम सेफ रहो। अपनी माँ के मुँह से इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन पूरी तरीके से हल्का हो जाता है। सेन अभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपनी माँ से बोलने लगता है कि मॉम अब बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं कल से ही दोबारा से स्कूल जाऊंगा। सेन अभी हम लोगों को बताता है कि सेन का जो ग्रैंडफादर है वो बहुत ही ज्यादा एक रिच पर्सन है, मतलब इस शहर में बहुत ही ज्यादा एक वैल्यूएबल पर्सन। लेकिन सेन की मम्मी पापा एक नॉर्मल जिंदगी बिताती है, मतलब उन लोगों की लाइफ उतने भी ज्यादा लग्जरियस नहीं है। और जैसा कि सुपर टॉनिको को खरीदना सेन के पिता की बस की बात नहीं है, इसलिए सेन का जो पिता है वो उसके ग्रैंडफादर से मदद मांगने के लिए गया है। अभी हम लोग को नेक्स्ट डे सेन के स्कूल का सीन दिखाया जाता है। सेन अभी क्लास में बैठे बैठे अपने पास जितनी भी किताबें हैं उन सभी किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ने लगता है। इसी समय उसके पास एक और स्टूडेंट आ जाता है जो कि उसे बताता है कि जो झाओ है वो तुम्हें बुला रही है। तो सेन भी अभी झाओ के पास चला जाता है और झाओ से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम मुझे किस कारण के लिए ढूंढ रही थी। तो झाओ अभी सेन से बोलने लगती है कि मैंने सुना है तुम दोबारा से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और मुझे फर्स्ट एग्जाम में अच्छी रिजल्ट मिली है और मुझे पता है
बाकी जितने भी एग्जाम है उन सभी में भी अच्छा ही करूंगी और मैं शायद से एक एलाइट हाई स्कूल में भी चली जाऊंगी। झाओ की मुझसे इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन अभी झाओ को कांग्रेचुलेशन करता है, लेकिन झाओ अपनी मासूम भरी आंखों से सेन की ओर देखते हुए सेन से बोलने लगती है कि मैं बस तुम्हें यही कहना चाहती हूँ कि शायद से तुम मुझे और कभी नहीं देख पाओगे। झाओ की मुझसे कही हुई बातों को सुनने के बाद सेन के आजू बाजू जितने भी लौंडे थे वे सभी अभी सेन को टोंट मारने लगते हैं। झाओ अभी दोबारा से सेन से बोलने लगती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आज से हम दोनों का रास्ता अलग अलग होता है, शायद से हम दोनों की दुनिया अलग है और शायद से मैं तुम्हारे साथ आगे से और बात भी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों दोस्त रहे और मैं तुम्हारा जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसको भी फोन से डिलीट कर दिया। झाओ की मुझसे इन सभी बातों को सुनने के बाद साओ अपने मन में ही सोचता है कि अच्छा मैं सिर्फ एक ही एग्जाम को दे नहीं पाया और तुम यहाँ पे आके अपनी चाल चलना शुरू कर दिए हो। इन सभी बातों को सोचने के साथ ही सेन भी अभी अपने कानों को खुजलाते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ झाओ से बोलने लगता है कि तुम ही हमेशा से मेरे क्लास में मुझे ढूंढते हुए आते थे, मैं तो तुम्हें कभी भी नहीं बुलाता था। झाओ मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं पहले कभी भी तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी सेन की कही हुई बातों को सुनने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी अभी एक दूसरे के कानों में फुसर फुसर करने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि ये बात भी सच है, हमारा जो सेन है वो तो क्लास में टॉप आता है और सच से इसी कारण ही जो झाओ है वो सेन के साथ दोस्ती किया। और इन सभी बातों को सुनने के बाद झाओ भी अभी उदास हो जाता है। झाओ के साइड में झाओ का जो दोस्त है वो अभी सेन से बोलने लगती है कि झाओ ने तो तुम्हें बहुत सारे गिफ्टों को भी दिया, तो फिर तुम अभी इन सभी बातों को कैसे भूल सकते हो। अभी तो झाओ भी सेन से रोते हुए बोलने लगते हैं कि सेन मैंने ये सोची थी कि हम दोनों दोस्त है। तो आगे से सेन इस बार अपने सिर को खुजलाते हुए बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ झाओ से बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे गिफ्टों को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें भी एक्सेप्ट किया। सेन के साइड वाले लौंडे भी इन सभी बातों से बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ इस बात से तो हम भी एग्री होते हैं। सेन तो अभी यहाँ से जाते हुए दोबारा से बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे बारे में इतना ही ज्यादा परवाह करते थे तो तुम्हें गिफ्टों को भेज के मेरे करीब आने की कोशिश नहीं करना चाहिए था और मुझे अभी तुम्हें बोलने के लिए और कुछ नहीं बचा। और अगर तुम्हें अभी वो सभी गिफ्ट वापस चाहिए तो मैं तुम्हें रिपे कर दूंगा। जाते जाते सेन अपना जो मिडिल फिंगर है उसे भी दिखा देता है और बोलता है कि तुम कभी भी ये मत सोचना कि हम लोग कभी भी दोस्त थे। सेन को अभी ये करता हुआ देखने के बाद झाओ के साइड में झाओ की जो दोस्त थी वो भी चिड़चिड़ा हो जाती है, झाओ को गाली देने लगती है। अभी तो यहाँ पे जितने भी पब्लिक थे वो सभी भी सेन के ऊपर चिढ़ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि सेन तुम बहुत ही ज्यादा घटिया हो, आखिरकार तुम झाओ को ऐसा कैसे बोल सकते हो। अभी तो झाओ भी सेन को पुकारने लगती है, बोलने लगती है कि सेन आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, हम लोगों की बातें अभी भी खत्म नहीं हुई है। झाओ की दोस्त झाओ से बोलने लगती है कि छोड़ो उसे जाने दो, वो तुम्हारी काबिल नहीं है। इसी समय यहाँ पे बहुत ही तगड़ा सांगमिंग नाम का एक लौंडा आ जाता है, सेन को रुकने के लिए बोलता है। सांगमिंग अभी बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ सेन से बोलने लगता है कि झाओ ने अभी भी तुम्हें यहाँ से जाने के लिए परमिशन नहीं दिया। आगे से सेन बोलता है कि ओ ये तो सांगमिंग है, क्लास का टॉप 3 स्टूडेंट, कुछ देर बाद क्लास शुरू होने वाली है तो जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। तो आगे से सांगमिंग अपने मुट्ठी को कसते हुए सेन से बोलने लगता है कि सेन तुम बहुत दिनों से स्कूल नहीं आए हो तो स्कूल का जो हालत है उसके बारे में तुम्हें नहीं पता और तुम क्लास के अंदर टॉप स्टूडेंट नहीं हो और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। अगर तुम अपना हड्डियों को नहीं तोड़वाना चाहते हो तो जल्दी से झाओ के पास जाओ और उसे माफी मांगो। सान की मुझसे इन सभी बातों को सुनने के बाद सेन अभी सान से बोलने लगता है कि शायद से तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस जगह पे मैं नहीं आया था, झाओ ने मुझे यहाँ पे बुलाया था और अगर सभी यही चाहते हैं तो चलो मैं झाओ से माफी मांग लेता हूँ। ये बोलने के साथ ही सेन अभी नौटंकी करते हुए और मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए बोलने लगता है कि झाओ मुझे माफ कर देना, तुम जीत गए, तुमने मुझे सभी लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा बेइज्जती किया। ये बोलने के साथ ही सेन अभी दौड़ के यहाँ से जाने लगता है। सेन को अचानक से आंसू बहाते हुए देखने के बाद सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि शायद से सेन का दिल टूट गया। झाओ भी अभी सेन को पुकारने लगती है, बोलने लगती है कि ए रुको रुको मत जाओ, मैंने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए फोर्स नहीं किया, तुम सांगमिंग की बातें मत सुनो। हम लोग को दिखाया जाता है कि सेन दौड़ते हुए यहाँ से जा ही रहा था लेकिन पीछे से सांगमिंग बहुत ही तेजी से और बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ उसके ऊपर पंच मारने के लिए आ रहा होता है और इसके साथ ही यही बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें एक लेसन सिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही सान का पंच सेन के चेहरे के पास आता है, सेन शान के हाथों को पकड़ के एकदम बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ मतलब अपनी जो एजिलिटी है उसे यूज करते हुए एकदम हवा में उछल जाता है। और इस चीज को देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी भी अपने सिरों को एकदम आ करके ऊपर की ओर उठा लेता है। सेन अभी सान के सिर पर एक लात मार के पीछे की ओर आ जाता है। अभी सेन को ये सब कुछ करता हुआ देखने के बाद यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट थे वे सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, आपस में ही बातें करने लगते हैं। तुमने देखा सेन अभी क्या किया, सांगमिंग वो तो रिएक्ट नहीं कर पाया। सेन अभी बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोलने लगता है कि मैंने पहले एपोलॉजी मांग ली है तो आखिरकार ये और क्या चाहता है। तो यहाँ पे और कुछ हो पाता उससे पहले एक टीचर यहाँ पे आ जाती है, सभी के ऊपर चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है कि तुम लोगों का क्लास चालू ही होने वाला है, आखिरकार तुम सभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से क्लास में जाओ। तो यहाँ पे टीचर को देखने के बाद सभी दौड़ लगाते हुए क्लास में दोबारा से जाने लगता है। सान यहाँ से जाते जाते सेन से बोलने लगता है कि सेन ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। तो सेन अभी सान से बोलता है कि चल भाग भी यहाँ से।
सीन चेंज हो जाता है। हम लोग को कुछ देर बाद प्लेग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीन कुछ स्ट्रेचेस कर रहा होता है और स्ट्रेच ही बोलते हैं शायद से, मतलब कुछ तो है करता है जो कि मैंने आज तक नहीं किया किसी भी गेम को खेलने से पहले। एंड सच बोलूं तो मुझे कभी कुछ हुआ भी नहीं। इसी समय सेन के पीछे सेन का एक दोस्त आ जाता है। सेन से बोलने लगता है उल्टी सीधी बातें, मतलब स्कूल के पीछे एक कॉमिक स्टोर खुला है वगैरह वगैरह। लेकिन सेन भी बहुत ही ज्यादा हरामी होता है। वो अपना पेट पकड़ के बहाना मारते हुए अपने फ्रेंड से बोलता है कि क्या तुम मेरी जगह पे थोड़ी देर रुक सकते हो, मेरे पेट में बहुत ही तेज दर्द हो रहा है तो मुझे हगने जाना है। देखते ही देखते सेन अभी बाथरूम की ओर खिसक लेता है, एक बाथरूम के अंदर घुस जाता है। इसी समय हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सेन के पीछे पीछे कोई एक लौंडा अपने हाथ में पेन को लेके सेन को मारने के लिए आया होता है। एंड ऑब्वियसली उसके पेन में जहर भी लगा हुआ होता है। अभी ये पर्सन सेन जहाँ पे घुसा है उसी के अंदर घुस जाता है, लेकिन वो सामने की ओर देखता है कि सेन तो यहाँ पे है ही नहीं। तो अभी ये पर्सन पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, बोलने लगता है कि मैंने तो उसे यहाँ पे आते हुए देखा, तो आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया। सीन चेंज हो जाता है। अभी हम लोग को शेन को एल्फ के गेटअप में दिखाया जाता है। सेन अभी नाइटमेयर रियलम के अंदर आ जाता है। अंदर की ओर जाते जाते सेन बोलता है कि अरे यार यहाँ पे तो आज वो जो स्केलेटन है वो नहीं है। चलते चलते सेन का पैर एक पिस्तौल के ऊपर पड़ता है। सेन भी समझ जाता है उसे मारने के लिए पहले जो एसासिन आया था ये पिस्तौल उसी का ही है। सेन अभी वो जो पिस्तौल है उसे उठा लेता है, बोलने लगता है कि इस पिस्तौल के ऊपर अभी भी पसीना लगा हुआ है, लेकिन कोई ना, मुझे डिफेंस के लिए एक और चीज मिल गया। सेन अपने पास से क्राउन के साथ जो बैच मिला था उसे भी बाहर कर निकाल लेता है। देखते ही देखते यहाँ पे एक एड जैसा कुछ ओपन हो जाता है। इसी समय वही मिस्टीरियस वॉइस अभी सेन से बोलने लगता है कि ह्यूमन, मेरे पास तुम्हारे साथ बात करने के लिए उतने भी ज्यादा पावर नहीं बचा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वॉइस का ये बोलने के साथ ही अभी हम लोग को शेन के हाथों में ब्लैक कलर की स्टिक जैसा कुछ दिखाया जाता है और देखते ही देखते सेन इस जगह से टेलीपोर्ट हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है। और मुझे पता है वीडियो छोटी है और फर्स्ट एपिसोड में हमेशा से 1 घंटे का ही अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन क्या करे इसके और चैप्टर नहीं है क्योंकि एक न्यू ऑनगोइंग मानवा है और इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से इसे अपलोड कर दिया। क्या पता कोई दूसरा आके उठा ले, क्योंकि कंपटीशन आज की दुनिया में बहुत ही ज्यादा है और कई लोग तो वीडियोस को ही उठा लेते हैं चैनल से, फिर खुद के चैनल पे अपलोड कर देते हैं। तो उन सभी बंदों से मैं बस एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ऐसा मत करो मेरी जान, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में गांड फट जाती है। और अगर बिलीव नहीं हो रहा है तो दूसरे क्रिएटर से जाके पूछ लो या फिर खुद ही एक वीडियो बना मजे के लिए, फिर पता चलेगा। तो छोड़ो इन सभी बातों को। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने ये वाली वीडियो इन तक नहीं देखे हो, और अगर नहीं देखे हो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।